नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज मैं आपको कृष्णचंद्र के इस अफसानवी मजमूए मुसर्रत से एक कहानी सुना रहा हूँ। इस अफसानवी मजमूए में कृष्णचंद्र साहब की वो कहानियाँ शाये हुई हैं जो गैर मतबूआ थी, यानी इससे पहले कहीं किसी और रिसाले में छपी नहीं थी। ये पहली बार इस मजमूए में शामिल की गई। और आज जो मैं अफसाना आपको सुना रहा हूँ उसका उन्वान है एक सुरीली तस्वीर। एक सुरीली तस्वीर जिसकी अभी तक कोई इब्तिदा है ना इंतहा, और जो हर वक्त आँखों के आगे नाचती रहती है। उस दिन मैं बहुत उदास था क्योंकि उस रोज़ मैंने एक किताब में जर्मनों के उन वहशियाना मजालिम का हाल पढ़ा था जो उन्होंने जंग के दौरान में यूक्रेन के मासूम बच्चों पर रवा रखे। यूँ तो हर आदमी मौत के सामने मासूम होता है और ज़िंदगी की आखिरी हद पर उसकी हैसियत एक नन्हे बच्चे से बढ़कर नहीं होती। मैंने बड़े बड़े मुजरिमों और फांसी पर लटकने वाले कातिलों को मौत की तारीख सुरंग की दहलीज पर एक मासूम बच्चे की तरह मगमूम और परेशान देखा है, मुंह में उंगली डाले हुए, जैसे उन्होंने कभी कोई जुर्म ना किया हो, जैसे उनकी निगाहों में अभी वो हैरत और इस्तेजा, वो हैरत बाकी है जिससे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के पहले रोज़ दुनिया को देखा था। लेकिन बच्चों का मामला और है। अगर आदि मुजरिम मौत के सामने इस कदर मासूम हो सकते हैं तो उस नौज़ायदा कली की लताफत का क्या कहना जो अभी मौत और ज़ीस्त में इम्तियाज़ ही नहीं कर सकती, जिसकी दुनिया अभी गुनाहों, सज़ा और कत्ल और खून के तसव्वुर से मुलव्वस ही नहीं हुई। उस लताफत को कुचलने के लिए किसी गैर मामूली ताकत की ज़रूरत है। ऐसी ताकत जिसमें इंसानियत की एक रमक भी बाकी ना हो। ऐसी क़ुव्वत जो इंसान के सीने से नहीं, किसी भी जी हिस्स के सीने से नहीं, बल्कि एक संगलाख चट्टान की छाती फूट कर निकलती है। ये वहशी बर्बरी क़ुव्वत इंसान की दुनिया में कैसे आ गई? उस दिन, उस वक्त किताब उलटकर मैं यही सोच रहा था। साल सदा बरस पीछे ज़माने के कोहना और शिकस्ता जीने पर मेरा जहन दौड़ता गया और एक जंग के बाद दूसरी जंग के मनाजिर देखता गया। ये शकावत नई न थी। कभी इसका नाम जर्मन था तो कभी तातारी, कभी रूसी तो कभी अंग्रेज़ी, कभी अमरीकन, कभी हिंदी, कभी ईरानी। लेकिन था ये वही जज्बा जो इंसान के सीने से नहीं, चट्टान की छाती चीर कर निकला है। लेकिन आदमियों की बस्ती में इसका क्या काम? मैंने, तुमने और उसने, जिसे सब लोग तारीख कहते हैं, इसे अपने यहाँ क्यों जगह दे रखी है? यही सोचकर मैं उदास था। किताब बंद करके मैंने तिपाई पर रख दी और उस बच्ची की तरफ गौर से देखने लगा जो मेरी गोद में लेटी हुई एक छोटी सी कटोरी से आलूओं का भुर्ता निकाल कर खा रही थी। वो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर ज़रा मुस्कुराई। उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों से भुर्ता लगा हुआ था। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर कहा, ताओ। मैंने कहा, नहीं तुम ताओ। नहीं तुम। उसने इसरार किया और अपनी उंगलियां मेरे मुंह में डाल दी और मेरी ज़बान टटोलने लगी। बोली, ताओ
आलूओं का भुर्ता कोई बुरी चीज़ नहीं। बच्ची का अपने बाप से प्यार करना भी एक मामूली सी बात है। इतनी मामूली कि इससे कहानी सुनने वाले को कोई लुत्फ नहीं आ सकता। मुझे भी उस वक्त कोई लुत्फ हासिल नहीं हो रहा था। एक बेकैफ उदासी तारी थी। अब भी याद करता हूं तो वही बदमज़गी ताज़ा हो जाती है। आलूओं का भुर्ता गोया कुनीन की तरह तल्ख था, क्योंकि यूक्रेन में बच्चों पर गोली चलाई गई थी। वहाँ से उनकी आंखें निकाली गई थी, उनकी लाशों को नंगा करके बर्फ पर फेंक दिया गया था। और यहाँ मेरी बच्ची मुझे इत्मीनान से कह रही थी, ताओ ताओ। मगर असल में उसका क्या कसूर था? आलू के भुर्ते का, कांसी की कटोरी का, या नन्ही मोहब्बत भरी निगाहों का? जिस जर्मन ने गोली चलाई थी, जिस आदमी ने पहली बार गोली चलाई थी, जो आज भी संगीन से अपने बच्चों को तहे तेख कर रहा था, उसे उसी मोहब्बत भरी निगाह ने, उसी आलू के भुर्ते ने, उसी कांसी की कटोरी ने जन्म दिया था। फिर वो मोहब्बत, वो मासूमियत क्यों कर फना हो गई? क्यों कर मेरे खुदा? मैंने बच्ची को सोफे पर लिटा दिया और घर से बाहर निकल खड़ा हुआ। अभी दरवाजे पर ही था कि बच्ची ने पुकारा। मैंने मुड़कर देखा। वो अपने दोनों हाथ बढ़ाए, एक में कांसे की कटोरी, दूसरे में आलूओं का भुर्ता लिए कह रही थी, ताओ ताओ। बेवकूफ़ कुछ समझती नहीं, खुद जन्म लेकर जन्म देती है, आदमी की माँ बनकर चट्टान की तख्लीक करती है। अब कोई तुझसे क्या कहे? ताओ, आज आलू का भुर्ता खिला रही है, कल को गोली चलवाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं कुछ खाता हुआ था। मैं जब उदास होता हूँ तो हमेशा गरीब घर का रुख करता हूँ। शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो कि मैं उस गरीब घर के सामने से गुजरूं। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो कि मैं उस गरीब घर के सामने से ना गुजरूं। तो जाने लोग उसे गरीब घर क्यों कहते हैं? फूल गेट के बाहर, पत्थर पुल के पार ये गरीब घर वाक़े है। उसके सामने मटियाली दुकानें हैं जिनमें जूते बनाने वाले चमार, साइकिल, ग्रामाफोन, सिंगर मशीन दुरुस्त करने वाले लोहार, अर्जियाँ, मिसलें और दस्तावेज़ें टाइप करने वाले फनकार काम करते हैं। नुक्कड़ पर पत्थर पुल के करीब एक ईरानी का होटल है, जहाँ चाय के गंदे प्यालों में चमचे खड़खड़ाते हैं और भूरे रंग के सयाल से पुराने गुड़ की हीक आती है। होटल के बाहर हमेशा गोश्त के जलने की बू आती है। यहाँ लोग वहाँ खड़े होकर कबाब खाते हैं और कबाब खाकर सिगरेट और पान से लुत्फ उठाते हैं। दो चार पेंशन याफ्ता बेरे पुल पर बैठे रहते हैं और अपने अंग्रेज मालिकों की महीरुल कौल दास्तानों को माजी के खंडरों से खोद खोद कर बयान करते हैं। दो कोढ़ी, एक मर्द एक औरत, हमेशा करीब करीब बैठते हैं। आपस में एक दूसरे से सरगोशियाँ करते हुए राहगीरों की तरफ इस अंदाज से देखते हैं गोया वो उनकी तन्हाई में मुखल हुए हों। कभी कभी औरत कोढ़ी के सर पर से जुएं चुनने में मसरूफ़ होती है। पुल की मेहराब के नीचे धोबी कपड़ों को पत्थरों पर कूटते नजर आते हैं और छुआछू करते हुए अपने कमर खुजाने लगते हैं। कभी कभी वो अपना हाथ रोककर नाले के करीब नीम के पेड़ से लगे हुए झूले की तरफ देखते हैं, जहाँ उनकी लड़कियाँ और बहुएं झूला झूल रही होती हैं।
और नन्हे बच्चे गोफिया लिए अकबी दीवारों पर चिड़ियों को निशाना बनाने की फिक्र में गलता नजर आते हैं। छोटे छोटे दरवाज़ों वाले घरों के पिंजरों में से जर्द जर्द औरतें झांकती हैं। भूरी औरतें जिन्होंने एक अजीब सा गौन पहन रखा होता है, और लंबी नाक वाले पारसी लड़के अपने पिचके हुए गालों में करी दांत छुपाए रंगदार बलून उड़ाते नजर आते हैं। पारसी लोगों के घरों के बाहर दहलीज पर और दहलीज से बाहर फर्श पर खरिया मिट्टी या चाक से फूल पत्तियां बनी होती हैं। ये हर पारसी घर का इम्तियाजी निशान है। उस सब्ज रंग के घर के पास की दीवारें हैं छोटी छोटी हैं, और जिसकी झुकी हुई भूरी छत पर से बिजली के खंभे के तार गुजरते हैं। मुझे हर शाम को जब मैं उस तरफ का रुख करता हूँ, वो लड़की दिखाई देती है। सफ़ेद रेशमी साड़ी में मलबूस, सफ़ेद सैंडल पहने वो पारसी लड़की खड़ी होती है, जिसकी तबस्सुम कना आँखें मुझे इस कदर पसंद हैं। वो यहाँ अक्सर खड़ी होती है। उस वक्त जब मैं यहाँ से गुज़रता हूँ, ये भी अपना बेहतरीन लिबास पहने अपने अमेरिकन महबूब की आमद की मुंतज़िर होती है। मैं इस तरह आता हूँ गोया मैं ही उसका महबूब हूँ। ये मेरी तरफ इस तरह देखती है जैसे उम्र भर इस अमर का इम्कान नहीं। क्यों नहीं? मैं उसे पसंद करता हूँ, ये मुझे क्यों पसंद नहीं करती? क्यों नहीं? मैं और अमेरिकन सिपाही दोनों उसके महबूब क्यों नहीं हो जाते? या अमीबा की तरह ये लड़की 1 से 2 क्यों नहीं हो जाती फिलफौर? और क्यों जब ये 1 से 2 होती है तो कोख की अहरामी तारीकी में 9 महीने तक एक बीज की परवरिश करती है, और जब अपना बदल पेश करती है तो खुद रेशम के पतंगे की तरह मुरझा चुकी होती है, और राहगीर मुसाफिर उसे ललचाई हुई नज़रों से देखने वाला तमाशाई गुजर चुका होता है। उस पत्थर के पुल के पार गरीब घर है। गरीब घर में 2 रवैया बारकें बनी हुई हैं। उन बारकों का रंग स्याह है। उन बारकों को एक पारसी लखपति बोमन जी गोडनवाला ने तामीर कराया था। गरीब घर, क्या लखपति हमेशा गरीब घर ही तामीर करा सकते? क्या बैंकर सिर्फ जंग करा सकते हैं? क्या ऐसी दौलत सचमुच जिंदगी चूस लेती है और स्याह रंग की बारकें तामीर करती है? उस गरीब घर के दरवाजे पर लोहे का कटहरा है, और लोहे के कटहरे के बाहर बाजार है, और मटियाले रंग की दुकानें हैं, और तंग दरवाज़ों वाले नीची छतों वाले घर हैं जिनमें से जर्द जर्द औरतें झांकती रहती हैं। ऐसा मालूम होता है उस लोहे के कटहरे के दोनों तरफ गरीब घर है। एक गरीब घर तो बोमन जी गोडनवाला ने तामीर किया है, लेकिन ये दूसरा गरीब घर जो उस गरीब घर के बाहर है, किसने बनाया? बस कहानी सुनने आते हो, जवाब नहीं दे सकते। गूंगे हो या बहरे हो, अंधे हो, इस गरीब घर को नहीं देखते जो तुम्हारे इर्द गिर्द हर जगह, हत्ता कि तुम्हारे अंदर भी मौजूद है। मैं पगला हूँ, हा मेरे अल्लाह, इससे बेहतर मजाक तुझे कभी ना सूझा होगा। लेकिन नहीं, अब कुछ ना कहूँगा, और सीधा उस लोहे के कटहरे के पास कटहरे के पास पहुँच जाऊँगा जो गरीब घर के बाहर है और बाजार की सड़क को उसे जुदा करता है। मैं उसी वक्त यहाँ आता हूँ जब मैं बहुत उदास होता हूँ। यहाँ गम गलत करने के लिए एक दोस्त गमगुसार हस्ती मौजूद है। ये हस्ती गरीब घर के अंदर नहीं, गरीब घर के बाहर रहती है। यानी इस लोहे के कटहरे
और बाजार की सड़क के दरमियान ज़मीन के उस टुकड़े पर जो दोनों गरीब घरों को एक दूसरे से जुदा करता है। ये हस्ती यहाँ क्यों रहती है? ये हस्ती यहाँ क्यों रहती है? इसलिए कि वो इस कदर नादार थी कि गरीब घर की बालकें भी उसे पनाह देने से आजिज थी। उसकी टांगें न थीं, सिर्फ 2 बाजू और एक सूखा हुआ जिस्म, जिस पर सूखे सूखे पिस्तान मुर्दा चूहों की तरह लटके हुए थे। चेहरे पर अनगिनत झुर्रियाँ, दांत गायब, सर के बाल सफ़ेद, उलझे हुए, मटियाले परेशान। उन बालों में कंघी ना होती, कभी ना हुई होगी। उस हस्ती का चेहरा औरत का सा था। अगर आइंस्टाइन अपने सफ़ेद बालों में कभी कंघी ना करता तो, और अगर वो किसी गरीब घर के आहिनी कटहरे के बाहर आकर रेंगता तो वो आइंस्टाइन ना होता। जर्दी माइल सफ़ेद रंग के उलझे बालों वाली बेधड़ की बुढ़िया होता, है ना? ठीक। वो औरत जिसका धड़ न था, वो सर जो आइंस्टाइन का था, वो आंखें जो गोया किसी की न थीं। कम से कम मैंने ऐसी आंखें तो किसी इंसान के चेहरे पर नहीं देखी। ये मत पूछो क्या था उन आंखों में, ये पूछो क्या ना था उन आंखों में। कायनात की सारी खूबसूरती और सारी हौलनाकी उन आंखों में सिमट कर उतर आई थी। न जाने कैसे वो हमराज गमगुसार आंखें, सब कुछ समझकर मासूम रहने वाली आंखें, जिसे उन्होंने मौत और जीस्त का भुर्ता बनाया था, और अब मुझसे तोतले अंदाज में कह रही थी, ताओ ताओ। गरीब घर के बाहर दहलीज पर सोने वाली रूह भी इस कदर मासूम कैसे हो सकती है? समझ में ना आता। शायद इसीलिए दोनों दुनियाओं ने उसे धुतकार दिया था कि वो उसे समझ ना सकती थी। उसी आईनी कटहरे के दोनों तरफ जो दुनियाएं थीं, वो उनमें से किसी की मखलूक ना मालूम होती थी, बल्कि वो उन दोनों के बीच में आहिनी कटहरे से लगी सिमटी सिमटाई 2 गज ज़मीन पर घिसटती हुई अपने पुरशिकन चेहरे को लिए अपनी अनगिनत झुर्रियों को सहलाती हुई अलग बैठी थी और दोनों दुनियाओं का तमाशा देखती थी। मैंने उसे कभी भीख मांगते नहीं देखा। कई बार मैं उसके सामने से गुजरा था, पुरमानी अंदाज में उसे घूरता हुआ गुजर जाता था, लेकिन उसने कभी हाथ नहीं फैलाए। दोनों दुनियाओं की धुतकारी हुई कुतिया इस कदर मगरूर क्यों थी? क्यों 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 मेरे खुदा? एक रोज मैंने उसे एक आना दिया, उसने उसी तरह कशकोल में पड़े रहने दिया और फिर निगाहें फेर कर हलवाई के लौंडे को आवाज देने लगी, अबे गुड्डू, बिट्टी के लिए गुलाब जामुन ले आइयो। दूसरे रोज मैंने उसे फिर एक आना दिया। दूसरे रोज मैंने उसे फिर एक आना दिया, अबे गुड्डू, लाल के लिए इमरती ले आइयो। तीसरे रोज मैंने उसे फिर एक आना दिया, ए गुड्डू, शीरी के लिए लड्डू ले आइयो। चौथे रोज मैंने उसे फिर एक आना दिया, अबे गुड्डू, होली के लिए थोड़ी सी मलाई ले आइयो। उसके 4 बच्चे थे, बिट्टी, लाल, शीरी, होली। आदमी के नहीं, बिल्ली के। बिल्ली का नाम गुल था और वो एक स्याह सफ़ेद रंग का फूल थी जिसकी हथेलियों में कांटे छुपे हुए थे। मुलायम समोर के अंदर गुल बुढ़िया के कशकोल के सामने पड़ी रहती, एक नवाबजादी की तरह सुस्त, काहिल।
और उसके बच्चे बुढ़िया के चारों तरफ खेलते। वो उसके सूखे पिस्तानों से उछलते हुए उसकी नाक पर कूद जाते और वहाँ से जस्त लगाकर उसके सफ़ेद घने बालों के जंगल में उछलने लगते। उनमें बिट्टी ख़ास तौर पर बड़ी शरीर थी और बुढ़िया की प्यारी थी। मैंने बिट्टी को अक्सर बुढ़िया के सर पर बैठे देखा था। बिट्टी को गुलाब जामुन बहुत भाते थे। और तुम क्या खाती हो? हम सब दोस्त बन गए। तो मैंने उससे पूछने की जुर्रत की। वो हाथ से इशारा करते हुए बोली, मैं उधर का और उधर का दोनों तरफ का कूड़ा करकट खाती हूँ। तुम गरीब घर के अंदर क्यों नहीं रहती? वहाँ तो ईसाई लोग रहते हैं, गरीब पारसी। तुम कौन हो? मैं पूजा हूँ। पूजा? हाँ, पूजा। एक दिन मेरी माँ मुझे इस गरीब के दरवाजे पर पूजा। एक दिन मेरी माँ मुझे इस गरीब घर के दरवाजे पर छोड़ गई थी। उस दिन शहर में गणपति पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा था। यहाँ एक कोढ़ी बैठा था। उसने मुझे पाला पोसा और मेरा नाम पूजा रख दिया। मेरी माँ ने गणपति पूजा की थी ना, जभी तो उसने ऐसी सुंदर नारी को जन्म दिया था। हा हा हा। कौन थी तुम्हारी माँ? ये अपनी माँ से पूछो कि माँ कौन होती है। मेरी माँ को किसने देखा है? और ये भी सच, पूजा की माँ को किसने देखा है? वो तारीकी की चादर ओढ़े प्रभात की पहली छाँव में जब आकाश पर तारों के पांव भी डगमगा रहे थे, यहाँ हौले हौले कदमों से आई थी। उस वक्त कोढ़ी भी सो रहा था और लोहे का कटहरा भी बंद था। उस वक्त वो देवी आई थी जिसका दिल लोहे का था और उसने अपनी बेटी को लोहे के कटहरे के हवाले कर दिया और ख़ुद उस प्रभात की छाँव में गुम हो गई, क्योंकि गणपति ने उसे जो बेटी दी थी उसका धड़ नहीं था और उसके बाल जन्म से सफ़ेद थे। पता नहीं ये गणेश महाराज यहाँ सूंड लगाना कैसे भूल गए। ये कहकर वो अपनी छोटी सी नाक थपथपाने लगी, फिर मुस्कुराकर बोली, कहते हैं गणेश पूजन के रोज़ में कोढ़ी की कुतिया कहते हैं गणेश पूजन के रोज़ मैं कोढ़ी की कुतिया की आगोश में लेटी उसका दूध पीकर सो गई थी और जब कोढ़ी उठा उस वक्त भी मैं सो रही थी और मंदिरों में गणेश पूजन हो रहा था। कोढ़ी ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और पूजा, समझे? उसकी आंखें जैसे हंस रही हूं। मैं उस रोज चुपके से चला गया। उसके बूढ़े चेहरे पर वो आंखें अभी तक जवान थी। वो आंखें जो मेरी महबूब की आंखों की तरह तबस्सुम कनाती। नहीं, ये मेरी महबूब नहीं हो सकती। वो तो पत्थर के पुल के उस पार है। अमीबा के दो टुकड़े हो सकते हैं। अमीबा के, माफ कीजिएगा, अमीबा वो जर्म जिससे पेचिश होती है। अमीबा के दो टुकड़े हो सकते हैं, दो शख्सियतें बन सकती हैं, लेकिन यहाँ तो पत्थर का पुल बीच में हायल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पर ये आंखें इस कदर जवान क्यों हैं? इस कदर फहमीदा, इस तरह हर वक्त मुस्कुराने वाली आंखें। लेकिन उस रोज़ के बाद हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। वो जो कूड़ा करकट खाकर मगरूर थी, वो जिसे आज तक किसी ने भीख मांगते ना देखा, वो जिसका नाम पूजा था और जो एक कोढ़ी की परवरदा थी, अब मेरी दोस्त और हमराज थी। वो सदा खुश रहती थी और जब कभी मैं बहुत उदास होता
तो हमेशा उसके पास आया करता। एक दिन मैंने उससे पूछा, तुम इस कदर खुश क्यों हो? क्यों का क्या मतलब? यही कि बस तुम्हें कभी उदास नहीं देखा। उसकी आंखों की पुतलियां नाचने लगी, सर के बाल और भी ऊपर की जानिब खड़े होते गए, जैसे उनकी जड़ों में बरकी बटन लगे हों। वो बोली, कोड़ी बाबा हमेशा रोता रहता था और उसकी टांग पर नासूर था। मैं हमेशा हंसती हूँ क्योंकि मेरा धड़ ही नहीं है। गुलाब जामुन खाओ बिट्टी, देखो धड़ ना होने पर भी मेरे बच्चे किस कदर प्यारे हैं। इधर लाल, शीरीं, होली, बिट्टी बिट्टी बिटिया। वो अपने हाथों से उन्हें उछालने लगी। कशकोल में थोड़ा सा दूध पड़ा था और ज़मीन पर डबल रोटी के चंद बासी टुकड़े। वो उन्हें दूध में डालकर घोलने लगी खूब। मैंने कहा, मज़े हैं तुम्हारे। इस जंग के ज़माने में भी हमें तो दूध भी नहीं मिलता। वो बोली, ये दूध मेरे लिए नहीं है, गुल के लिए है। मैंने गुल की तरफ देखा। वो आज खिलाफ मामूल कशकोल से दूर एक लाल रंग के कपड़े में सिमटी हुई एक तकलीफ दे लहजे में खर खर कर रही थी। गुल को क्या हुआ है? मैंने पूछा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, झोल देगी 2-1 दिन में। मैंने दुआने कशकोल के पास रख दिए। वो कहने लगी, नहीं, तुमसे एक आना ही लेती हूँ, ये ले जाओ, पर कल ज़रूर आना। कल पूजन है, मेरा जन्मदिन है, मिठाई खिलाऊंगी, उजले कपड़े पहन कर आना और हजामत बनवा कर आना। बच्ची बुरते और ताव को छोड़कर जब गरीब घर का माफ कीजिएगा, बच्ची बुरते और ताव को छोड़कर जब गरीब घर का रुख किया तो रास्ते में ढोल ताशों और बैलगाड़ियों का एक गोल बियाबानी मिला। माफ कीजिए। बच्ची भुरते और ताव को छोड़कर जब गरीब घर का रुख किया तो रास्ते में ढोल ताशों और बैलगाड़ियों का एक गोल बियाबानी मिला। औरतें जेवरों से लदी फंदी थीं, बैलगाड़ियां फुलकारियों से सजी हुई थीं और बैलों के सींगों पर मंगोटियां चढ़ी हुई थीं और उनके जिस्मों को निस्वानी हाथों ने रंगारंग नक्शो निगार से सजाया था। आज गणेश पूजन था, इसलिए आज औरतों की आंखों में काजल गहरा था, लबों पर गीत थे और सीनों में एक नामालूम सी थरथरी, जैसे किसी अनजाने, अनदेखे, अनबूझे महबूब से गले मिलने की तमन्ना उनके सीनों को टटोल रही हो। ढोल के शोर में गणपति पूजन का गीत गुम हो रहा था। फूल गेट पर बंधनवारें और पुल के उस पार तेरी तबस्सुम करना शबनम फिशा आँखें। जानता हूँ तुझे मेरा इंतज़ार नहीं, जानता हूँ कि तेरे सीने के अंबर को मेरी निगाहों के शोले नहीं छू सकते, जानता हूँ कि तेरी गर्दन के खम की मुलायम बर्फीली लज्जत से मेरी उंगलियों का लम्स हमेशा हमेशा के लिए नाआशना रहेगा और मैं तन्हा, भूखा, प्यासा उस पत्थर के पुल पर से गुजर जाऊंगा। एक गदागर जो दूसरे गदागर से मिलने जा रहा है, पत्थर के पुल के उस पार वो बैठी है, हंस रही है, बिल्ली के बच्चों को खिला रही है। आज गणपति पूजन है और उसने हर बच्चे के गले में लाल, नीले, पीले, ऊदे रंगों के चिथड़े बांध रखे हैं। आज ही बिट्टी उसके सर पर बैठी है और बिल्ली के गर्दन में खुशरंग बो लगी है। मैंने उस खुशरंग बो की तरफ इशारा करके कहा,
तुमने ये फीता कहाँ से लिया? वो बोली उस लड़की से लिया जिसकी तरफ तुम हर रोज घूर कर देखते हो। झूठ, मैंने कहा। नहीं, सच कहती हूँ, उससे मांग कर हासिल किया है। उम्र में आज पहली बार भीख मांगी है। क्यों? वो बोली आज गणपति पूजन है। और मुझे उसकी आंखों में, वो चुप हो गई, लबों पर एक पुरस्कार तबस्सुम था। कहो कहो। वो एक अरसे के बाद बोली, नहीं कुछ नहीं। जानते हो, आज तो मैं मिठाई नहीं खिलाऊंगी, वो वादा था। हाँ, पर क्यों नहीं? गुल मर गई, उसने आहिस्ता से कहा, और बच्चों को भूख लगी है। मैंने देखा गुल एक कोने में लाल रंग के कफन में मस्तूर गरीब घर की दीवार से लगी पड़ी है। और उसके पेट के अंदर जो बच्चे थे, मैंने पूछा। अब बिट्टी से प्यार करने लगा। बस कोख अंधी हो गई, अब क्या हो सकता है। बिट्टी बुढ़िया के सर से उछलकर सड़क की तरफ भागी। उधर से एक मोटर आ रही थी तेजी से। अरे! आने वाहिद में मैंने उसे सड़क के बीचों बीच खिसकते हुए देखा। बस एक लम्हे की बात थी, और फिर मोटर का पहिया उसके सर पर से गुजर गया। चीख की सी आवाज़ आई, फिर ब्रेकों का शोर, भागम भाग लोगों का हुजूम के मुख्तलिफ सुर। पहले चंद लम्हे तो मैं ज़मीन में गड़ा रहा, फिर तेजी से भागा और हुजूम को चीर कर उस तक पहुंचा और उसे पहिए के नीचे से खींच कर निकालने लगा। लेकिन जब तक उसे बाहर निकाला जा सका, वो मर चुकी थी और उसकी गर्दन और उसके बाजू अंदर की तरफ मुड़े हुए थे। आइंस्टाइन का सा सर चटक गया था और भेजा सफेद बलगजे बालों के बाहर उबल रहा था। मैंने उसे गर्दन सीधा करने की कोशिश की, उसके बाजू अलग किए, तो देखा कि उसने अपने बाजुओं और सीधे के आले में बिट्टी को छुपा रखा है। बिट्टी उसके मुर्दा सीने से लगी थी, उसकी आंखें बंद थीं। बेचारी मर गई। ये भी जब मैंने उसे आहिस्ता से छुआ, वो एकदम उछल कर एक तरफ हो गई और बोली मियाँ। अब बिट्टी हैरत से चारों तरफ देखने लगी, फिर वो बुढ़िया का सर सूंघने लगी और उसके सर के गिर्द तवाफ करने लगी और बेचैनी से फिर कहने लगी मियाँ मियाँ। कार में रेडियो अभी तक बंद न हुआ था। यूक्रेन की फौजों ने दुश्मन को अपने इलाके से बाहर निकाल दिया। अब यूक्रेन आज़ाद है, दुश्मन के चंगुल से आज़ाद है। बटन घुमाकर कार के मालिक ने रेडियो बंद कर दिया। लोग सवाल कर रहे थे, ये सड़क के बीच में कैसे आ गई? लोग पूछ रहे थे, इस बेधड़ औरत के पांव कहाँ से आ गए थे? किस तरह वो एक बिल्ली के बच्चे को बचाने की खातिर ऐन सड़क के दरमियान आन पहुंची? वो जो दिन भर में एक गज भी न चल सकती थी, किस तरह चंद लम्हों में उस फासले को तय करके मोटर के पहियों में आ घुसी थी? अजीब सुरीली मंजर था। अजब सुरीली मंजर था वो सफ़ेद मटियाले से बाल, पुरशिकन चेहरा, बेधड़ जिस्म, सूखे पिस्तान और बिट्टी की गर्दन में रंगीन फीता और भेजा बालों से बाहर। ऐसी तस्वीर तो गालिबन पिकासो ने भी ना बनाई होगी। डॉली के जहन में ऐसा ख्याल कभी ना आया होगा। मैं मुस्कुराने लगा, क्योंकि ये रोने का मकाम ना था। लोग पूछ रहे थे ये हुआ कैसे? ये कैसे हुआ? यकीनन ये एक मौजज़ा था, एक मौजज़ा। यकीनन ये एक मौजज़ा है। कोई मेरे दिल के अंदर बार बार कह रहा था।
लेकिन मौजज़ा ये नहीं है कि पूजा ने बिल्ली के बच्चे को अपनी जान देकर बचाया है। मौजज़ा शायद ये है कि उसने तुम्हारी बच्ची को बचाया है, उस दाढ़ी वाले बुजुर्ग की बच्ची को बचाया है, उस अधेड़ उम्र के दर्जी की बच्ची को बचाया है। पूजा ने उन तमाम बच्चों को बचाने की सही की है जिनकी मासूमियत शब व रोज़ उनसे छिन रही है, जिनकी आंखें शब व रोज़ जालिम हाथों से निकाली हैं, जिनके सीने में शब व रोज़ दुश्मन की गोलियां पेवस्त हो रही हैं। म्याऊं म्याऊं। लोग कह रहे थे कमबख्त ने एक बिल्ली के बच्चे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कमबख्त गदागर औरत। मेरा जी चाहता था कि मैं उस वक्त उन लोगों से कुछ कहूं। मैं क्या कहना चाहता था? मैं बताऊं मैं क्या कहना चाहता था? मैं उनसे ये कहना चाहता था कि हाँ, ये वही गदागर औरत है जिसे दुनिया ने कुछ ना दिया था, जिसे उसकी माँ ने अपनी तख्लीक पर शर्मिंदा होकर आहीनी कटहरे के हवाले कर दिया था, जिसे कोड़ी ने पाला था, वो जिसकी टांगें ना थी, जिसका धड़ बेकार था, जिसकी कोख अंधी थी, जिसकी कोख अंधी थी, वो आज मर गई एक बच्चे के लिए, एक हसीन ख्याल के लिए, एक सुहानी उम्मीद के लिए। अगर ये मौत है तो सलीब किसे कहते हैं? जिंदगी किसे कहते हैं? हयात जावेदा किसे कहते हैं? क्या तुम इस औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देख सके? इसकी आंखों का रोशन तबस्सुम नहीं पहचान? इसकी आंखों का रोशन तबस्सुम नहीं पहचान सके जो हर वक्त, हर लम्हे, हर सदी तारीख के हर सफ़े पर इंसान की मोहब्बत के राग गाता है और मासूमियत के इस सरचश्मे को नचाने की सही करता है जो इंसान के सीने में शब व रोज़ सूखता जाता है। म्याऊं म्याऊं। यकायक मेरे दिल पर एक अजीब सी कपकपी तारी हो गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं भूखा था, नंगा था, तन्हा था, बेयारो मददगार था। जैसे सब लोग मेरी तरह भूखे, नंगे, प्यासे थे। और उस गदाकर औरत ने हमें कपड़े पहनाए थे, हमारे बालों में कंघी की थी, उनमें लाल पीले रंग के फीते सजाए थे और फिर अपने सर पर बिठाया था। और मैं अपने आप से उन तमाम लोगों से जो हुजूम की सूरत में उस बुढ़िया के गिर्द जमा थे कहना चाहता था, इसे देखते नहीं, इसे देखते नहीं। आज मोहब्बत ने मौत पर फतेह पाई है। आज जुल्म का जाल टूट रहा है। आज आज़ादी का राग बज रहा है। आज यूक्रेन में दुश्मन पीछे हट रहा है और मासूम बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। बिल्ली के बच्चे, आदमी के बच्चे। म्याऊं म्याऊं। मैं उनसे सब कुछ कहना चाहता था, ये सब कुछ, लेकिन मैं वो उस वक्त कुछ ना कह सका क्योंकि वो लोग अजनबी थे। वो लोग बुढ़िया को जानते ना थे, वो उसे अहमक समझ रहे थे। वो लोग रेस जाने की तैयारी कर रहे थे। वो लोग त्यौहार की खुशियों में मगन थे और कार का मालिक कह रहा था इस हरामजादी को आज ही मरना था। अब रेस में जाने के बजाय थाने में रिपोर्ट के लिए जाना पड़ेगा। और पुलिस का सिपाही भंगी से कह रहा था, अरे इस चीथड़े को, माफ कीजिएगा, अरे इस चीथड़े को और पुलिस का सिपाही भंगी से कह रहा था, अरे इस चीथड़े को उस कमबख्त बुढ़िया के सर पर डाल दो और सड़क के किनारे रख दो। अभी थोड़ी देर में बैलगाड़ी आती होगी। कूल कूल, ड्यूक ड्यूक, स्पोर्टिंग टाइम्स। लड़के चीख चीख कर रेस के पैम्फलेट फरोख्त करते हुए इधर उधर आ रहे थे। लोग जल्दी जल्दी जेब से नकदी निकालकर उन्हें खरीदने लगे। अब उनके जहन में घोड़े, जॉकी की तस्वीरें घूम रही थी।
एक बाजारी कुत्ता दुम हिलाते हुए कार के करीब आया। पहले उसने दाईं तरफ के पिछले पहिए को सूंघा और टांग उठाकर पेशाब कर दिया। फिर वो दूसरे पहिए की तरफ गया, वहां भी उसने पेशाब किया। फिर वो तीसरे पहिए की तरफ गया, वहां भी उसने टांग उठाकर पेशाब किया। फिर वो चौथे पहिए की तरफ मुड़ा और पेशाब करके दुम हिलाता हुआ चला गया। लोग भी पैम्फलेट खरीद कर जा चुके थे। पुलिस वाला कार के मालिक के साथ गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल दी। सड़क के कोने में एक लाल पीले नीले उदय रंगों वाला चीथड़ा उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। म्याऊं म्याऊं म्याऊं। मंदिरों में घंटियां बज रही थीं। कोल कोल ड्यूक ड्यूक। यकायक मुझे मालूम हुआ कि मैं चट्टानों के बीच में खड़ा हूं। दुनिया की कोख अंधी हो चुकी है और आज गणपति पूजन है। ये था कृष्णचंद्र का अफसाना। मैं इनके और अफसाने आपको सुनाऊंगा। आज गणपति पूजन का दिन था, इसलिए आपको आज ये अफसाना सुना दिया। फिर आऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त। आदाब।